My dear students, welcome you to a new lecture. So हम चैप्टर के एंड में आके पहुंच चुके हैं और इस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इवेपोरेशन और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो 3 लेक्चर, एक बार जरूर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आपको वहां पे जाके जरूर पिछले के सारे 3 लेक्चर आप अच्छे से देख के आइएगा, फिर तभी जाके ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि इवेपोरेशन को समझने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा वेपराइजेशन क्या होती है, ठीक है, मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करती है, क्यों चेंज करती है, कैसे चेंज करती है, और उसके बाद जाके ये टॉपिक समझने के लिए आपको बहुत आसान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये जो टॉपिक है जिसका नाम है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक्चुअली होती क्या है? एवेपोरेशन टॉपिक को आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि जब आप कपड़ा सुखाते हैं या फिर मम्मी सुखाते हैं ज़्यादातर कपड़े धुल के, या फिर पापा सुखाते हैं, जब कोई भी कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, छत के ऊपर हो गया या कहीं भी हो गया, हम क्या करते हैं, कपड़े को खोल के, ठीक है, रस्सी के ऊपर सुखाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों कपड़े को हम रस्सी के ऊपर खोल के ऐसे सुखाते हैं? क्यों कपड़े को सीधा ला के रख देंगे? कोई मान लो कोई कपड़ा हो गया, ठीक है, ये मान लो कोई कपड़ा हो गया, हम क्या करते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, ऐसे अच्छे से खोल देते हैं, ठीक है, कपड़े को क्या करते हैं, ऐसे मम्मी क्या करती है, पहले इसको ऐसे खोल देती है, ठीक है, अच्छे से खोल के इसको स्प्रेड करके रस्सी के ऊपर सुखाती है, ऐसे लेगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे स्प्रेड करके सुखा देगी। क्यों यार भाई, कपड़े को सुखाना है तो ऐसे ही, तो ऐसे करके, जैसे आपका बचपन से तो आते थे, ऐसे करके ऐसे लो रख लो, ऐसे भी तो सुखा सकते हैं। क्यों क्यों नहीं सुखाती मम्मी? इसका पीछे जो कारण है, इसका पीछे कारण है हमारा साइंस का एक बहुत अच्छी सुंदर टॉपिक का जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती क्या है एक्चुअली? इवेपोरेशन जो होती है एक सरफेस फिनोमेना होती है। सरफेस फिनोमेना मतलब लिक्विड का सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट क्या, लिक्विड में ही ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम देखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है, जब कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो पहले हम कैसे देखते हैं, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट, ये तो हमको पता है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में, एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनमें हमेशा रहता है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैसेस में हो। गैसेस में वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि गैसेस में क्या होती है, जो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और लिक्विड में एक इंटरमीडिएट में रहता है, और सॉलिड में बहुत कम रहता है। तो गैस स्टेट में क्या होती है, लिक्विड पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा है पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड एट नेवर एट रेस्ट, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा मूव करते रहते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर पार्टिकल ऑफ एनी स्टेट, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन कोई भी स्टेट में पार्टिकल का क्या रहता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड का केस आती है, क्या आती है, जब लिक्विड का बारी आती है, फिर जब लिक्विड का केस होती है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया समझते हैं, मतलब जो ऊपरी भाग में, ठीक है, पार्टिकल, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor। क्या होती है, जो सरफेस एरिया में हम बोल सकते हैं ऊपरी भाग में जो भी पार्टिकल रहता है एक लिक्विड में, वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहता है, ठीक है, और वो जो पार्टिकल वो ज्यादा अमाउंट में नहीं रहता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल रहता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो रहता है सरफेस एरिया में, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। जो कोई भी पार्टिकल जो सरफेस एरिया में रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि उसके नीचे ही पार्टिकल होगा और उसके ऊपर तो कोई उसी स्टेट का पार्टिकल नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही लेवल पे वो क्या रहेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई भी यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक दूसरे के साथ बांधे हुए हैं। बट जो यहाँ पे पार्टिकल रहते हैं जो पूरा सरफेस एरिया में, ठीक है, उनका जो अट्रैक्शन रहता है सिर्फ इनके नीचे वाले पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन रहता है, उनके ऊपर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ नीचे जो पार्टिकल है उनके साथ ही अट्रैक्शन के साथ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये रहते हैं। तो क्या होती है, लिक्विड के स्टेट में क्या होती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंटरमीडिएट रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो क्या करते हैं वो बहुत हायर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या होती है, ये जो पार्टिकल है ये बहुत हायर काइनेटिक एनर्जी
जो पोजेस करते हैं वो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल उनके नीचे है उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इसको ओवरकम करते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। फ्री होके क्या करते हैं, तुरंत वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होती है, हमारा लिक्विड को बिना गर्म किए या फिर कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा गर्म किए हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आप घर पे भी करके देख सकते हो इसका टेस्ट, ठीक है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्यों? क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट में वो लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, उसको क्या कहेंगे हम, उसको वेपराइजेशन नहीं कहेंगे, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा, तब उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन, एवापोरेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आके कोई भी लिक्विड अपना स्टेट बदल लेगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लिए। इसके बाद जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। इस कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, मतलब बढ़ाती है या घटाती है, एवापोरेशन को एनहांस करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एवापोरेशन होने नहीं देता, ठीक है, या फिर एवापोरेशन ज्यादा होने में मदद करती है। ये अभी हम शुरू करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, ठीक है। जैसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या क्या वो वजह है जिसके वजह से एवापोरेशन बढ़ जाती है या फिर एवापोरेशन घट जाती है, ऐसे कौन से फैक्टर जो एवापोरेशन के ऊपर क्या क्या असर डालते हैं, ये सभी हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन का जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, हमारा एवापोरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी इंक्रीजेस। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, इसका क्या मतलब है, मान लो आप 5 ml वाटर ले लो, ठीक है, 5 ml ऑफ वाटर को आप क्या करोगे, एक प्लेट में रख लोगे, और उसी सेम टाइम में 5 ml ऑफ वाटर को आप एक क्या करोगे, छोटे से बोतल में रख लोगे, ठीक है। छोटे से बोतल हो गया या फिर ऐसे छोटे से कंटेनर हो गया, वो बोतल ही मान लो, ठीक है। तो एक तरफ है प्लेट और एक तरफ है बोतल, ठीक है। तो जो एवापोरेशन है वो प्लेट में बहुत जल्दी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ओपन है, बहुत ही वाइड है, ठीक है, बहुत बड़ा है। ये रहा प्लेट, ठीक है, खाने वाले प्लेट, इसमें थोड़ा सा हम पानी टपका दिए, और ये रहा छोटी सी बोतल, ठीक है, ये रहा छोटी सी बोतल, या फिर हम बोल लेंगे, या फिर ले लो टेस्ट ट्यूब, आपके पास जो भी अवेलेबल है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब और प्लेट, इन दोनों की चीजों में क्या होगा, यहाँ पर अगर कुछ पानी डालेंगे तो पूरा सरफेस एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर पानी रखेंगे तो इतने में ही पानी रह जाएगा, 5 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो एवापोरेशन ये वाले केस 1 में, ठीक है, केस 1 में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू केस 2। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, एवापोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस एरिया के ऊपर ही डिपेंड है। तो अभी हमने पढ़े थे सरफेस के ऊपर ही जो पार्टिकल होते हैं, इन यही कॉज करते हैं, यही होते हैं कॉज किसका, एवापोरेशन का। तो सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल, सरफेस बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सरफेस या फिर ऑन द सरफेस वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस बहुत ज्यादा हो गया तो एवापोरेशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सरफेस फिनोमिना होती है तो सरफेस एरिया बढ़ गई तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, अभी हमने किए थे क्लास में, जो है अगर मान लो कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो उसको हम स्प्रेड करके सुखाते हैं, ठीक है, जो कपड़े सुखाते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, स्प्रेड करके सुखाते हैं। फिर दूसरे में, तो अभी अभी सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये अभी मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, ये हम 10 बार बोल चुका हूं मैं क्लास में। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कोई भी मैटर का, चाहे सॉलिड हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल जो उसके अंदर होंगे, ठीक है, वो तो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और हम क्या किया, उनको एनर्जी दे दिए, तो जब हम उनको एनर्जी दे दिए तो उनका क्या होगा, और तेजी से मूव करेंगे, और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो उनका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉलिड को तुम टेम्परेचर दे दो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेपर इवेपोरेशन सिर्फ लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, तो हम लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आती है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जिनको नहीं पता, मैं ह्यूमिडिटी के बारे में बता देता हूँ। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक मान सकते हैं पर्टिकुलर एक यूनिट एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल वे में याद रखो, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। एयर मतलब क्या, एयर तो बहुत सारे होते हैं, एक
स्पेसिफिक जगह में या फिर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना एयर है और उतना एयर में कितना वाटर वेपर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो एवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है वाटर के अंदर, सॉरी एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो फिर कैसे और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि आप एक लिमिटेड वेट उठा सकते हो, ठीक है, मैं जैसे कि 70 किलो तक उठा सकता हूँ, 100 किलो तक उठा सकता हूँ, आप 20-30 किलो तक या फिर 40 किलो तक उठा सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं उठा पाओगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो 1 टन 2 टन मशीन भी जो है वो भी एक स्पेसिफिक वेट तक ही उठा सकते हैं, ठीक है, सबका एक लिमिट रहता है। तो एयर का जो भी है उसका भी एक लिमिट है, ये वो एक पॉइंट से वो ज्यादा वाटर को क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर के पार्टिकल के अंदर जो भी स्पेस है वो भी लिमिटेड स्पेस है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड स्पेस है, चाहे जितने भी एयर है, एयर के अंदर स्पेस है उतना ही पानी भर दो, ठीक है। सो इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो एवापोरेशन क्या होगा, वो घट जाएगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा तो एवापोरेशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। क्यों? एवापोरेशन घट जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन जो है घट जाएगा। जितना एवापोरेशन बहुत जल्दी हो रहा था उतना जल्दी एवापोरेशन नहीं होगा, बहुत स्लोली 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 उठाओ। आपको मान लो कोई भी भारी सी वस्तु दे दिया जाए और आपको बोले इसको उठाओ, तो आप क्या करोगे, बहुत धीरे 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 जोर लगाओगे, उठा भी सकते हो नहीं भी उठा सकते हो, ठीक है, बट जोर तो लगाओगे। तो ऐसे ही बोल, आई एम इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। तो क्या होती है, जब एवापोरेशन होती है तो विंड स्पीड को हम जब इंक्रीज कर देंगे या फिर नेचुरली जब नेचर में विंड स्पीड का इंक्रीज होगा, तब क्या होगा ना, एवापोरेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होना शुरू कर देगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि जब विंड का स्पीड रहेगा वो अपने अपने साथ ह्यूमिडिटी हो गया या फिर कुछ एयर हो गया उसको साथ कैरी करके लेकर चला जाएगा। जब वो कैरी करके लेकर चला जाएगा, न्यू एयर उसके जगह पे आ जाएगा, न्यू एयर आएगा तो उनके बीच जो है स्पेस बनती जाएगी, दो एयर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस है वो ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू जो पहले से था, क्योंकि एवापोरेशन तो हो ही रहा था। और विंड स्पीड आ गया, विंड स्पीड आया जब कुछ हवा को लेकर चला गया और नया नया वाला हवा, फ्रेश हवा आ गया। फ्रेश हवा में क्या होती है, एवापोरेशन बहुत तेजी से होना लगता है। तो इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा और जो एवापोरेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी के नीचे 3 इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं, आइए उसको देखते हैं हम। एनसीईआरटी के नीचे एक सवाल दिया गया है कि हाउ डज एवापोरेशन कजेस कूलिंग। ये जो एवापोरेशन जो मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा एवापोरेशन का जो फिनोमिना है वो कैसे आसपास में कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब आसपास को कैसे ठंडा रखता है, ठीक है। आपने आम जिंदगी में अभी 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 हाल ही फिलहाल में कोरोना गया है, या फिर आप छोटे मोटे चीजों में क्या करते हैं, हम हैंड में सैनिटाइजर लगाते हैं, हाथों में सैनिटाइजर लगाते हैं। तो हाथों में सैनिटाइजर लगाते ही हमको ठंडा महसूस होती है। लड़कियों के पास एसीटोन होती है, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, जो एसीटोन जिसका नाम है, एसीटोन जब भी हाथ में रखते हैं ना तब क्या लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है। या फिर जब गर्मियों में हम क्या करते हैं, छत के ऊपर या फिर अपने ओपन ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, ठंडा लगता है। जब मम्मी घर घर को पोछा मारती है तो रूम क्या होती है, ठंडा लगता है। ये सब चीजें क्यों होती है, कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि जो एवापोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट को पैदा करती है, ठीक है, आसपास के इलाकों को ठंडा कर देती है। क्यों ठंडा कर देती है उसका पीछे हम समझेंगे, अभी रीजन समझेंगे, ठीक है। सो जो एवापोरेशन एक जो हमारा मैकेनिज्म है, एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है, वो टोटली सरफेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। ये जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके लिक्विड का सरफेस एरिया को छोड़ के वो क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो ऑब्जर्व कर लेंगे एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग से। तो जो सराउंडिंग को क्या करता है, ठंडा रखता है, ठंडा रखने में मदद करती है। दिस ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। यही एनर्जी का जो ऑब्जर्प्शन होती है, ठीक है, तो जो क्या करते हैं, सराउंडिंग को क्या करता है, ठंडा रखता है, ठीक है। दिस ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, हाउ डज एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है, फिर कैसे पैदा करती है कूलिंग इफेक्ट को, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एवापोरेशन के टाइम जो एनर्जी को हमको क्या, एवापोरेशन के लिए फिर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर से कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को
ट्रांसफॉर्म होने के लिए, फिर कन्वर्ट होने के लिए इधर हमको एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा या फिर इधर एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, इधर टेम्परेचर देना पड़ेगा या फिर स्टेट ऑफ मैटर से टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो सरफेस में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को या फिर हीट को या फिर एनर्जी कह लो, एनर्जी को, तीनों ही एक ही टाइप के हैं, जिनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब वो कन्वर्ट होंगे तभी उनको क्या करना पड़ता है, मतलब उसको इस्तेमाल करके एनर्जी को उनको क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना। ठीक है, ये कूलिंग। जो हमारे पास दूसरा सवाल निकल के आती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं इस चैप्टर का, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का चैप्टर है, उसमें अगर बोलेंगे तो नंबर 1 कोई सवाल है तो ये सवाल है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो उसका कारण आइए देखते हैं। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर। ठीक है, जो समर में क्या करते हैं, हमारे बॉडी से बहुत पसीना निकलती है, इसका नाम है परस्पायर। ठीक है, मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी का ही एक मैकेनिज्म रहता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, गर्म होता है तो पसीना निकालती है बॉडी से। क्यों, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है बॉडी में, उसको रिलीज करके हम क्या करते हैं, बॉडी को ठंडा रखते हैं। As we know, during evaporation, the particle at the surface of the liquid gain energy from the surroundings। ठीक है, और बॉडी सरफेस and change into the vapor। तो क्या होती है, जब देखो बॉडी में पसीना आ गया, ठीक है, तो ये पसीना क्या होगा, अभी बॉडी से क्या करेगा, हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। हीट ऑब्जर्व करके ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं बॉडी से, वो कम से कम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, मतलब कि कम से कम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, जो भी है वो ये उतने बराबर का हीट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, व्हिच इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। ठीक है, हमारा बॉडी से क्या करते हैं, वो पसीना बॉडी से हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, और जिसके वजह से क्या करते हैं, हमारा बॉडी ठंडा रहता है। आपके बॉडी से हीट को ले आओ, ऑब्जर्व कर लो, आपको ठंडा ही लगेगा। तो यही काम कौन करता है, पसीना करता है। ठीक है, कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर एंड स्वेट। कॉटन का कपड़े जो होते हैं, या फिर कॉटन जो होती है, वो क्या होती है ना, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है पानी को या फिर पसीने को, स्वेट को, एंड एक्सपोज स्वेट टू एटमोस्फियर। ठीक है, और स्वेट को ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या करते हैं, एटमोस्फेयर के साथ एक्सपोज कर देता है, और इजी एवापोरेशन, जो बहुत इजीली क्या करता है, हमारे स्वेट को एवापोरेट कर देता है, और हमारा बॉडी क्या होती है, बहुत ही अच्छे से ठंडा रह पाता है बहुत ही लंबा टाइम तक। एक आखिरी सवाल है, देखेंगे हम। तो अभी जो आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, हम एक ग्लास में आइस ले रखे हैं, ठीक है, उसके बाहरी तरफ सरफेस एरिया में क्या होती है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। ये क्यों होते हैं, ठीक है, आपने कभी ठंडा पीते टाइम स्प्राइट या फिर थम्स अप या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई जूस वगैरह पीते टाइम, ठीक है, जिसमें आप बर्फ डाले हैं, उसके चारों तरफ क्या होती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं। ये क्यों होती है, ठीक है, ये एवापोरेशन का बोल सकते हैं उल्टा हो रही है। इधर क्या हो रही है, व्हेन वी केप्ट आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास, हम जब आइस कोल्ड वाटर हम ग्लास में रखेंगे, आइस कोल्ड वाटर मतलब इसका टेम्परेचर लगभग कितना रहेगा, 273 केल्विन, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, हाँ, तो व्हेन वी केप्ट आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो हवा में, एयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, और कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास। यार हवा तो हर तरफ होती है, हर जगह होती है। जब हमें एक ग्लास के अंदर एक बर्फ लेकर रखती है, तो चारों तरफ जो वाटर वेपर रहते हैं हवा में, तो वो क्या करेंगे, ग्लास कांटेक्ट में आएंगे। तो ग्लास में कांटेक्ट के आते ही वो क्या करेंगे, एनर्जी को लूज करना शुरू कर देंगे। एनर्जी को क्या करेंगे, वो तुरंत लूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास हाई एनर्जी है, क्योंकि वो तो क्या मतलब कि वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो वो कोल्ड ग्लास के पास आते ही अपना एनर्जी सारा क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। लूज करने के बाद क्या करेंगे, गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। वो तुरंत क्या करेंगे, एनर्जी जब लूज कर देगा कोई भी गैस का पार्टिकल, तो क्या होगा, तुरंत ही लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसको हम क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में ही देख लेते हैं हम उसको। ठीक है, तो अगर मान लो ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के चारों तरफ आपको ये देखने का मौका भी कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। क्योंकि ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होती है, एक वो एयर में कितना वाटर वेपर्स रहते हैं। अगर एयर में ही ह्यूमिडिटी कम है, मतलब कि वाटर वेपर्स कम है एयर में, ठीक है, तो वाटर वेपर्स
कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं कोल्ड वाटर के साथ या फिर ग्लास के साथ, तो फिर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को लिख लीजिएगा। क्लास 9 की चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। शुरू से लेकर एंड तक आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये चैप्टर में आई होप आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर का लेक्चर जो है अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो रहते हैं आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।